बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अजमल रहीम। आपके लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा, और ये 1 नवंबर से आपका 7 नवंबर के दरमियान नया महीना शुरू हो गया है। पहले तो मैं आपको अपने चैनल में अजमल रहीम यूट्यूब चैनल पे वेलकम कहता हूँ, और आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, आइकॉन बेल भी दबाइएगा, ताकि आपके पास सीधा मेरा प्रोग्राम आए और आप हफ्ते की गाइडलाइन इससे फ़ायदा उठा सकें। आपके लाइक डिसलाइक भी और आपके कमेंट्स भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये हफ्ते में बहुत चेंजेस हैं। और ये एक तो नया हफ्ता शुरू हो गया, दूसरा सन आपको पहले ही पता स्कॉर्पियो में आ गया, वहाँ पे मार्स भी आ गया, और मार्स और रेट्रोग्रेशन में सब निकल गए, मरकरी भी, और क्या लें कि जुपिटर और सैटर्न भी। और उसके अलावा यहाँ पे 6 तारीख को 6 नवंबर को मरकरी ने मूव करके आपके स्कॉर्पियो के हाउस में चल जाना। तो कम्बिनेशन बड़े डिफरेंट है, बड़ी चेंजेस हैं, बड़ी वेरिएशन है, बड़ा कुछ है। और इसलिए मेरे इस सेगमेंट्स को आपने बड़े गौर से सुनना है। और ये एक चीज़ बता दूं, ये फिर मैंने एक्सपेरिमेंट के तौर पे 4-4 का सेगमेंट किया है। तो ये देखें, पिछला भी किया है, और हम सिर्फ फीडबैक देखते हैं कैसी आती है, तो उसके मुताबिक फिर इसको डिसाइड करेंगे। ये जस्ट वी आर डूइंग एक्सपेरिमेंट। सो ये तो मेरा हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं एरीज़ के साथ। अस्सलाम वालेकुम एरीज़, क्या हाल आपका? आई होप पिछला हफ्ता बड़ा अच्छा गुजरा होगा और काफ़ी एग्रेसिव गुजरा होगा, बड़ा अच्छा था और बड़ा तेज़ी थी, पैसे भी आए होंगे, फास्ट भी चले, और आपका ये हफ्ता काफ़ी आपको, और हफ्ते का जो आखिर था जो वो रिक्रिएशन करते, मौज मस्ती करते, ये गुजरा होगा। और उसी मोड में फिर इतवार वाला दिन था जो उसमें आप काफ़ी मसरूफ़ और ऑफिस का काम करते। अब यकम भी वही मोड चलेगा जो इतवार का था, संजीदगी, और संजीदगी के साथ छठा घर है। तो आप जब वर्क प्लेस पे या अपने ऑफिस जाएंगे या अपने बिज़नेस प्लेस पे जाएंगे तो काफ़ी संजीदा होगा। और रात को आपने पूरी एक एसओपी की लिस्ट बनाई होनी, सुबह ये काम करने हैं, और वो काम को आप इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत ही एंजाइटी में होंगे और टेंशन नहीं एंजाइटी में होंगे। कह लें कि जल्दी एरीज वैसे भी थोड़ा सा जल्दबाज होते हैं, जब तक वो पूरा काम ना कर लें तो उनको थोड़ा सा कह लें कि चैन नहीं आता। हर टाइम को वक्त की पाबंदी तो आप लोगों पे ख़त्म है। तो जब ये टाइम पे ऑफिस पहुंचेंगे, अपनी चेक लिस्ट निकालेंगे, और ये काम भी करना है, ये काम भी करना है, ये काम भी करना है, और काफ़ी कह लें कि संजीदा आपका दिमाग होगा। छठे का लॉर्ड यहाँ पे 7वें में बैठा है। पहले हम देखते हैं छठे का अच्छा, उस दिन जितना संजीदा होगा ना, कोई अपोजिट सेक्स आपके कम ऑफिस में आगे आपके साथ बैठ जाएगी, आमने सामने, आंखों में आंखें डाल के बड़े प्यार से एक दूसरे को देखेंगे, खुश होंगे, यार ये आज क्या चांद कहाँ से निकल आया। और तो बैठ के ना, तो उसके साथ आप काम भी निकालेंगे और आंखों में आंखें डाल के उसके साथ गप्पे भी लगाएंगे। एंड वो ना आपको ना अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेगी या करेगा, और आप भी बड़े होके ना खुश दिली से उसकी ऑफ़र को कबूल करेंगे। तो इस किस्म का आपका वो बाद में ना ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी, लिहाजा उसको उसी तक रखिए, क्योंकि इसका एंड रिज़ल्ट फिर अच्छा नहीं होता। फिर वो आप लोग ज़रूर दोस्ती जो है ना, वो तलकात तक नहीं रहती, कुछ आगे गुजर जाती है, जो पायदार नहीं होती। उस दिन वो ख़वातीन जो किसी ऑफिस में काम करती हैं या कंपनी में काम करती हैं, तो उस दिन वो डिसाइड करेंगी कि अगर मेरे साथ ये मेरा कुलीग है, मेरे साथ काम करता है, क्यों ना मैं इसको ऑफ़र करूं कि मेरे साथ शादी कर ले। तो इस किस्म का भी, और उस दिन कई चीज़ें वो हाँ भी हो जाएगी, इस तरह का काम भी चलेगा। और फिर आप अपने कुलीग के साथ शराकतदारी के बारे में भी डिस्कशन करते नज़र आ रहे हैं। तो ये पीर वाला दिन आपका काफ़ी संजीदा और चलेगा। उसके बाद आ जाएं आप एरीज 7वें घर में आपका मंगल बुध 2 और 3 तारीख को 7वें घर में मून होगा, और वहाँ पे आपका मार्स, मरकरी और
वीनस होगा, सॉरी वीनस कह रहा हूँ, मून होगा। तो यहाँ पे पहले तो 3 कम्बिनेशन बनते हैं, ज़रा बड़ा गौर से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, बड़ा पॉजिटिव, यहाँ से आपने रिजल्ट्स लेने हैं उस दिन आपने ना। अच्छा एक चीज़ बता दूँ, आपकी जो नेचर होगी ना, बड़ी एक्टिव माइंड होगा, बहुत ही नपतुला, एक फास्ट किस्म का दिमाग काम कर रहा होगा। जब भी मून और मरकरी इकट्ठा होता है ना, तो बंदे का इंटेलेक्चुअल उबल के सामने आता है और बंदा अपने आप को बड़ा फ्रेश फील करता है, मेमोरी बड़ी काम करती है, हाफजा बहुत तेज़ होता है, कॉमन सेंस बड़ी इंक्रीज़ होती है, बोलता जाता है बंदा, एक्सप्रेसिव बहुत होता है, और साथ साथ लतीफ़े और क्या कह लें क्या झुकते हैं, और इस किस्म के भी मॉल चलेगा। और फिर साथ मार्स बैठा है। अच्छा यहाँ पे आपको अपने आप को बैलेंस करना होगा, क्योंकि वहाँ पे जब मार्स और मून इकट्ठा होता है ना, फिर थोड़ा सा बंदे को हाईली इमोशनल हो जाता है और अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता। अब आप फिर जब बोलने पे आएंगे तो बहुत बोलते रहेंगे और बास ब्लंट डिसीजन करने में भी होंगे। ताकत मार्स साथ बैठा है, एनर्जी आपके अंदर बहुत होगी, शॉर्ट टेम्पर्ड भी हो सकते हैं, एकदम गुस्सा भी चढ़ेगा, और किसी ना किसी बात पे अड़ सकते हैं, ज़िद पे आ सकते हैं, जो आपको फ़ायदा नहीं देगा। एम्बिशियस बहुत होंगे आप, और फाइटिंग स्पिरिट होगी आपकी बहुत ज़्यादा। अच्छा यहाँ पे 7वां घर है, तो 7वें का लॉर्ड 9th में बैठा है, तो हम ये पहले देखेंगे जब 7वें का लॉर्ड उठ के 9th हाउस में जाता है, तो पार्टनर आपका आपके साथ कोई इन्वेस्टमेंट करेगा, कोई कुछ ना कुछ, यहाँ कोई आपको कोई दोस्त या कोई ऐसा मिलेगा जो आपको बाहर लेके जाने की कोशिश करेगा, और आपके साथ स्पॉन्सरशिप पैसे देंगे, या कहेंगे मेरे साथ पार्टनरशिप करो, या मेरे साथ चलो, या आपका स्पाउस जो पहले ही बाहर बैठा है तो उसकी वजह से आपको प्रोसेस शुरू हो जाएगा आपका ग्रीन कार्ड का, या वहाँ की नेशनैलिटी का, वीज़े का, तो ताकि आपको वहाँ से उनके पास आने जाने की आसानी रहेगी। दूसरे मुल्कों के में ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, और अगर आप बाहर किसी से रब्ता करते तो बड़े खुले दिल से आपके साथ चलेंगे और ख़ूब आपके साथ फ़ॉरेन करेंसी कमाने और मिलने की ख्वाहिश करेंगे। उस दिन आप कोई ना कोई पैसे अपने स्पाउस को, अगर बाहर हैं तो अपने स्पाउस को पैसे भेजेंगे। इस दौरान अगर आप शादीशुदा नहीं है तो फॉरेन डिग्री होल्डर के साथ आपकी कोई मंगनी वगैरह भी तय होने के चांसेस हैं। तो ये जो कम्बिनेशन है 2 और 3 को, उस दिन बहुत ही आपके स्पाउस के साथ आपका बहुत ही अच्छा इंटरेक्शन होगा, बहुत ही मियाँ बीवी के आपस में तल्कात बहुत अच्छे होंगे, बड़ा आपस में डिस्कस करेंगे, आप दोनों में बड़ी एनर्जी होगी, और काफ़ी एक दूसरे के साथ ना एक दूसरे को सुकून देने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे आपको स्पॉन्सरशिप भी मिल जाएगी, दूसरों की टिकट पे सफ़र भी करते नज़र आ रहे हैं, और कब कोई ना कोई आपको फ़ायदा होगा। वो लोग सियासतदान जो पब्लिक के साथ तल्लुक़ रखते हैं, उनको पब्लिक की तरफ से काफ़ी रिस्पांस मिल जाएगा, कोई ना कोई लिटिगेशन ख़त्म हो जाएगी। फॉरेन कंट्री में तो उनको बड़ा वहाँ पे ऑनर मिल जाएगा, जनरल हैप्पीनेस रहेगी, और कोई नया बिज़नेस आप किसी के साथ पार्टनर के साथ मिलके कोई पार्टनरशिप करते हुए नज़र आ रहे हैं, नया बिज़नेस चलाते नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे आपको बहुत उठान मिल जाएगी, बहुत फ़ायदा मिल जाएगा। यहाँ पे यानी कह लें आप भाग दौड़ करते नज़र आ रहे हैं, एक दूसरे के साथ सफ़र भी करते नज़र आ रहे हैं। तो ये 2 दिन आपके ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, 2 और 3 तारीख जो है ना, और फिर 4 और 5 यहाँ पे 8वें घर में आपका ये आ गया मून और सन, और वहाँ पे मार्स भी है। और जब मून और मार्स का मैंने पहले ही बता दिया कि इकट्ठा है, तो वहाँ पे आपके अंदर एक गुस्सा ये होगा, और आप काफ़ी, क्योंकि मून जब स्कॉर्पियो में आता है तो वहाँ पे तो फॉल करता है, तो थोड़े से फेजेस आएंगे डिप्रेशन के, थोड़े से आपकी मदर को कोई साथ भी कोई हो सकता है, कोई मैच पड़ जाए, या आपकी मिसेस बीमार हो जाए, तो यहाँ कोई इस किस्म का आपको होगा। पहले ये देखते हैं कि 8वें का लॉर्ड 8वें में बैठा हो तो क्या एडवांटेज होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे छोटे सियारे बैठे हैं तो थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा,
कोई आपने रिस्क नहीं लेना, कोई किसी किस्म को आगे मैं एक्सप्लेन करता हूँ, कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा मिल जाएगा, विरासती जायदाद में कोई बेहतरी आ जाएगी, कोई घर गुर आपका सॉलिड एसेट जिसे कहते हैं वो ट्रांसफ़र होते नज़र आते हैं, और कुछ ज़्यादा दिखलाने को भी दिल करेगा। अब 8वां घर आपको पता है आपका बड़ा कह लें कि उसका है आपके बाहर की ट्रैवलिंग का, सफ़र का, वीज़े का, उसका भी है, तो उस पर भी कोई अच्छी ईमेल आ जाएगी, यहाँ अप्लाई करते नज़र आ रहे हैं, रिटर्न वेल्थ आ सकती है, और लेगेसी में इजाफा होगा, कोई गिफ्ट मिलेगा आपको बड़ा अच्छा सा, और आपके स्पाउस की तरफ से भी आपको बहुत पैसे आने चाहिए। ये यानी कि बस आपने एक काम करना है, किसी साथ उलझना नहीं है, पुलिस के साथ नहीं उलझना, ट्रैफिक में नहीं, ट्रैफिक वार्डन के साथ आपने मैच नहीं डालना, नहीं तो थाना कचहरी जा सकता है। बैंक के कोई प्रॉब्लम आएंगे, बैंक में भी आपका चेक बाउंस बैक होगा, तो वहाँ पे आप थोड़ा सा इरिटेट होंगे, यहाँ बैंक वाले आपको तंग करेंगे एज़ यूजुअल जैसे पाकिस्तान में कर रहे हैं। तो ये ज़रा सोच समझ के वक्त अपना बस फ़ायदा उठाओ कीजिएगा, अपनी गलती की वजह से, अग्रेसिवनेस की वजह से, बोल्डनेस की वजह से, शॉर्ट टेम्पर की वजह से कोई अपना नुकसान नहीं करना। और आगे आ गया 6-7 हफ्ता इतवार, ये 9th में आपका मून, वहाँ पे केतु भी है, वहाँ पे वीनस भी है, और 9th का लॉर्ड 11वें में। जब 9th का लॉर्ड 11वें में जाता है तो क्या होता है, कोई बाहर से आपके साथ कोई इन्वेस्टमेंट करेगा, कोई कुछ लोग चल के आएंगे आपके पास, इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपकी कोई ना कोई उससे ख्वाहिश अच्छी सी पूरी होती नज़र आ रही है, कोई रूहानी सपोर्ट भी मिल जाएगी, कोई सफ़र भी नज़र आता है जो बाहर पढ़ने के लिए जाएंगे। यहाँ पे स्कॉलर्स रात जो है ना, वो मजहबी स्कॉलर्स रात अपना इल्म बांटते नज़र आ रहे हैं, इल्म की रोशनी से दूसरे लोगों को फ़ायदा देते नज़र आ रहे हैं। आप अपनी ज़ाती ख्वाहिशात की तकमील करने में भी लगे रहेंगे, और कुछ पैसा बाहर से कमा के अपने बहन भाइयों पे भी खर्च करेंगे, और बड़ों की इज़्ज़त में, उस्तादों की इज़्ज़त में आपका बहुत ही आप होंगे। अब वहाँ पे केतु बैठा सरा, लिहाजा केतु आपको थोड़ा सा नेगेटिव तरफ ले जाने की कोशिश करेगा, लेकिन आपने केतु बैठा है अपने घर में, लिहाजा यहाँ पे आपने इसका फ़ायदा उठाना है। जब मून और वीनस इकट्ठा होता है तो बंदा लव ऑफ ब्यूटी, कूल माइंडेड, फैशनेबल, लवर ऑफ आर्ट एंड म्यूज़िक, फेयर माइंडेड, मूडी, तो ये आपने उस दिन अपना पॉजिटिव काम करना है, पॉजिटिव कामों में हिस्सा लेना है। आपने कोई चैरिटी का काम करेंगे, कोई शराइन पे जाएंगे, या अपने अपने मज़हब के मुताबिक उसमें करेंगे, लोगों को अपनी चीज़ें बांटते नज़र आ रहे हैं, लोगों की दुआएं लेते नज़र आ रहे हैं, और रिसर्च वर्क में तो कमाल रिजल्ट्स आएंगे आपको। उस दिन अल्लाह ताला की रहमत आपके ऊपर होगी, और खुशकिस्मती आपको जो भी आप सोचेंगे अल्लाह ताला वो आपको नवाजेगा। आपका गौर व फिक्र बहुत अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा होगा। बस जिनका थर्ड कंसेप्ट कंसीव हुआ है वो ज़रा केयरफुल रहिएगा, और किसी के पीछे लाग के किसी के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाई नहीं करनी। घर का माहौल नॉर्मल रखिएगा, वालदा की सेहत का ख्याल रखिएगा, अपने स्पाउस की सेहत का ख्याल रखिएगा, ख़ास तौर पे अगर मर्द हैं तो बीवी की सेहत का ख्याल रखिएगा। इतवार आपका बहुत ही रूहानी तौर पे आप चार्ज होंगे और बहुत अच्छा गुजरेगा इंशाल्लाह ताला। ये हफ़्ता आपको बहुत कुछ दे के जाएगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम टोरियन, क्या हाल है? आई होप पिछला हफ्ता बड़ा मज़े से गुजरा होगा, कुछ ना कुछ तो मिला होगा, कुछ ना कुछ तो फ़ायदे उठाए होंगे। बड़ा ज़ोर लगा के मैंने आपका हॉरोस्कोप किया था और काफ़ी बातें बताई थी। इस हफ्ते भी बहुत चेंजेस हैं, बहुत चेंजेस हैं, तो ज़रा गौर से हमतन गोश हो जाए, और आगे जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आइकॉन बेल दबा दीजिएगा, और अगर ताकि मेरी ये वीडियो आपके पास डायरेक्ट पहुंचती रहे, ताकि आपको इशारा आ जाए, पता चल गया कि वीडियो। अव्वल तो मेरी रात जुम्मे की रात को ही 2 दिन पहले ही मैं वीडियो ऑनलाइन कर देता होता हूँ, और रिकॉर्डिंग मैं हफ्ता पहले की होती है, तो इसलिए मुझे प्रॉब्लम नहीं होता कि इन टाइम वीडियो आपके पास चली जाती है। स्टार्ट हफ्ते का वही होगा जो इतवार को छोड़ा था। आपका 5वें घर से आपका स्टार्ट हो रहा है, और 5वें घर में आपने कोई रिक्रिएशन की, कोई टूर किया,
कोई बच्चों के साथ आपने हुल्ला गुल्ला किया, वो सारा काम आगे भी वो खुशगवार मूड आपके ऊपर सवार रहेगा और वो आप करती हुई आप लोग ना ऑफिस में उसी तरह जाएंगे। अब यहाँ पे 5वें का लॉर्ड 7वें में बैठा है, तो हम पहले देखते हैं कि 5वें का लॉर्ड जब 7वें में जाता है तो क्या करता है। अच्छा, यहाँ पे जैसे मैंने पहले कहा था कि लोग आपकी तरफ खिंचे चलेंगे, आपको बहुत चाहेंगे और आपकी बेगम ख़ास तौर पे आप पे बड़ी लट्टू होगी और आपको बहुत प्यार देगी। और इस तरह अगर आपका कोई अफेयर चल रहा है तो वो अफेयर भी आपका कन्वर्ट हो जाएगा शादी में। और अगर आप बूढ़े हैं और ओल्ड सिटीज़न हैं तो औलाद आपके साथ खड़ी होगी, औलाद आपका बहुत इन दिनों में बहुत केयर करेगी। यहाँ पे बड़ी अच्छी दोस्तों के साथ शराकतदारी भी नज़र आ रही है और उनके साथ कोई ट्रैवलिंग भी नज़र आ रही है। बस वो फ्लडनेस से ज़रा दूर है ना, वो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। अब आगे चलते हैं। टोरियन ये पांचवा घर में आपको यहाँ पे वो स्टूडेंट जो हायर एजुकेशन में, वो मैंने पिछले बार भी बताया, उनको कोई एडवांटेजेस मिल जाएंगे, कोई ना कोई लॉटरी निकल जाएगी, कोई अनसर्टन वो कह लें कि सडन गेन्स भी मिलने के चांसेस है। आगे आ जाता है 2 और 3। यहाँ पे क्या कह लें कि मरकरी भी है, मार्स भी है और मून भी है। बल्कि मार्स यहाँ से निकल के चला गया हुआ है आपके 7वें घर में, सिर्फ मरकरी और वो है उसमें। तो इसके साथ ये होगा कि आपका यानी कह लें इंटेलेक्चुअल आपका बहुत होगा, बहुत ही एक्टिव माइंड होएगा, हाईली डेवलप्ड इंटेलेक्चुअल, बहुत दिमाग तीखा काम करेगा, एक एनर्जी होगी, बोलने की सकत होगी, नए नए फिक्रों की इंट्यूशन होगी, अच्छा बोलेंगे, नपतुला बोलेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ द नॉलेज बोलेंगे, आपकी मेमोरी बड़ी शार्प होगी और कोई ना कोई आप एक्सप्रेस करेंगे। अगर प्रेजेंटेशन है तो बहुत अच्छा, अगर वकील है तो वो बहुत अच्छा वकील बोलेगा जज के सामने और बहुत ही वो आर्गूमेंट्स देने में तो वो मास्टर होगा, क्विक विटेड होगा, फ़ौरन तुर्की बतुर्की जवाब देगा और मेरिट पे बात करेगा। तो ये बात आपका बहुत ही कह लें कि इम्पोर्टेंट दिन है जहाँ पे आपको बहुत फ़ायदा मिल जाएगा। अब 6ठे का लॉर्ड 8वें घर में गया हुआ, तो उसको भी हम देख लें कि 8वां घर लिंक कर रहा है इसके साथ, तो क्या हो सकता है। तो छठा, तो वो लोग जो खुफिया एजेंसी में काम करते हैं उनके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट दिन, बड़ा उनको कामयाबी मिलेगी। अंडर कवर काम करने वाले लोगों को इनकी मिशन में बड़ी कामयाबी मिल सकती है और यहाँ बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बट ये है कि क्योंकि ये 6ठा घर है, 8वां घर है, तो वाइल इम्प्लीमेंटिंग मिशन यू शुड बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयरफुल। वो जो उल्ट भी पड़ सकती है जिससे आप पे लीगल एलिगेशन आ सकती है। तो ये 6ठा घर आपको पता है कि आपका बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोगों की हमदर्दी आपके साथ होगी, लोग आपको हेल्प आउट करेंगे, रिलेशनशिप में बहुत अच्छा होगा, काम में बहुत मसरूफियत रहेगी और बड़े अच्छे तरीके से अपना ऑफिस वर्क या आपका जो वर्क प्लेस है उस पर काम निकालने में कामयाब हो जाएंगे। कोई ना कोई बिज़नेस में भी फ़ायदा हो जाएगा, कोई इन्वेस्टमेंट डूबी हुई वो रिवाइव हो जाएगी, उसमें भी फ़ायदा हो जाएगा, कोई बीमारी है तो वो आपकी ठीक हो जाएगी, कोई ऑब्स्टेकल है वो दूर हो जाएगी। तो ये अगर कोई जेल में है तो जेल से भी रहाई मिल जाएगी, थाना कचहरी से। अगर कोई अदालत में केस चल रहा है वो आपके हक में हो जाएगा, अगर कोई थाना कचहरी में मसला है तो वो भी आपके अख्तियार में होंगे। अगर कोई एग्ज़ाम दिया हुआ वो उसमें भी बड़े अच्छे नंबरों में पास कर जाएंगे। अब आ जाए 8वां 4 और 5 तारीख जुमेरात जुमा, मार्स आपके 7वें घर में, वहाँ पे सन भी है और वहाँ पे मरकरी भी है और मून भी है। तो 4 कम्बिनेशन 7वें घर के बने। पहले तो हम कम्बिनेशन देख लें कि जब सन और मार्स इकट्ठा हो तो क्या होता है। सन और मार्स तो बंदा थोड़ा सा इम्पल्सिव ज़रूर हो जाता है और छोटी छोटी बातों पे गुस्सा भी करता है। दिमाग में जब एक एग्रेशन बैठा हो तो फिर और अपने करैक्टर पे बहुत जोर देता है, उसको हर तरफ अपना आप ही नज़र आता है जिस पे वो बहुत ही
डिप्लोमेसी से काम लेता हुआ, और यहाँ पे डॉक्टर मेडिकल प्रोफेशनलों को बहुत बूस्ट मिलेगा और बड़ा डिक्टोरियल एटीट्यूड होगा टूवर्ड्स सबॉर्डिनेशन एंड अपोजिशन। तो ये आप अगर थोड़ा सा कंट्रोल करिएगा तो बजाय के फ़ायदा लेने के आप कोई नुकसान ना कर लें। और फिर मून और सन, तो पेरेंट्स में भी आपकी तरफ से सपोर्ट होगी, आप मियाँ बीवी भी आपस में बहुत अच्छा होगा। अब मार्स अपने घर में और 7वें घर में, तो हम पहले देखते हैं कि मार्स हमें क्या फ़ायदा दे सकता है। यहाँ पे मार्स की तरफ से हमें क्या एडवांटेजेस मिल सकते हैं, तो वो पहले हम देखते हैं। मार्स जो डील करता है वो लोग जो मैकेनिकल या मेडिकल साइंस के हैं, इंजीनियरिंग के हैं, जो जिनका ताल्लुक बिजली से, इलेक्ट्रॉनिक्स से है, एसिड केमिकल से है, बैंक है, और कह लें कि फायरी प्लेस के साथ है, आर्मी में है जो, और कह लें कि अकाउंट्स एंड फिनांस वाले लोग, इनको यहाँ पे बहुत बूस्ट मिलता नज़र आ रहा है, यानी एक अठान मिलती नज़र आ रही है, और ये इनको जोश व जज्बे से ये अपने काम निकालते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई ना कोई प्रमोशन यहाँ पे, क्योंकि मार्स प्रमोशन का भी लॉर्ड है, तो वो लोग जो चीफ मैनेजर है, हाईएस्ट पोजीशन पे है, और वो बहुत ही अग्रेसिव होकर काम करेंगे। कोई नया मोबाइल फ़ोन लेने की कोशिश करेंगे, और यहाँ अपने वर्कशॉप वाले लोग जो ना बड़े एक्टिव होकर काम करेंगे। फ्यूनल प्लेसेस पे आपका ज़रूर फ्यूनल प्लेसेस, अगर इंडिया वाले हैं तो वहाँ पे किसी न किसी चिता पे जाएंगे, मुसलमान है किसी जनाजे पे, या कोई इस तरह के अंग्रेज़ भी किसी जनाजे पे, क्रिश्चियन भी, तो इस तरह फ्यूनल को अटेंड करते भी नज़र आते हैं। तो ये आपका दिन बड़ा अच्छा। फिर ये 7वां घर है, 7वां घर, यहाँ पे आपका स्पाउस आपके साथ इतना अपनी पूरी अपनी मन तन आप पे लुटा देगा, और आपको पूरा ख्वाहिशें पूरी करेगा, खुशी देगा, और एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। और फिर नया कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे, उसमें भी बड़ी उठान मिल जाएगी, आपको बहुत ज़्यादा उठान मिल जाएगी। और आपको अगर आप बाहर के मुल्क में, तो वहाँ पे आपको बहुत ऑनर मिलेगा, कोई ना कोई आपको स्पॉन्सरशिप मिलती। जब 8वें का लॉट 7वें का लॉट 7वें में होता है, तो लव अफेयर जो होता है ना, या तो आपका नया लव अफेयर चल जाएगा, आपकी ज़िंदगी में कोई आ जाएगा या आ जाएगी, या जब ऑलरेडी अफेयर चल रहा है तो वो फाइनल स्टेज पे होगा और शादी में कन्वर्ट होती है। यहाँ पे उनकी शादी होती भी नज़र आ रही है, और बहुत ही क्या कहते हैं, जोश जज्बे वाली शादी होगी। उसके बाद बिज़नेस अगर करें, तो मार्स का जो बिज़नेस है, ख़ास तौर पे वो लोग जिनका बिज़नेस अपना है, किसका है, केमिकल का बिज़नेस है, मेडिकल रिलेटेड, फार्मेसी का, मशीनरी का, और मोटरसाइकिल्स की ख़रीदो फरोख्त का, फ़िज़िकल वर्क्स वाले लोग, और वायरलेस वाले, बॉक्सिंग स्पोर्ट्स में जो बॉक्सिंग और क्रिकेट और ये वो सारे खेलने वाले, उनको बहुत ही बेहतर होगा। यहाँ पे आपका किसी किस्म का कह लेंगे एक ताकत होगी आपके अंदर, आपका मस्कुलर सिस्टम बहुत कंट्रोल काम करेगा, और किसी किस्म का नेगेटिव आस्पेक्ट्स नहीं है, और स्पोर्ट्स में कोई आउटडोर गेम में इंटरेस्ट आपका रहेगा। तो 7वां घर एंजॉय कीजिएगा, ये आपको बहुत कुछ खुशी भी, रूहानी खुशी भी, और फिज़िकल खुशी भी, और पार्टनरशिप में भी, घरेलू माहौल में भी बहुत एडवांटेजेस मिलने के चांसेस हैं। अब आगे चलते हैं 6 और 7, ये 8वां घर है, और 8वें घर में अब यहाँ पे वीनस है, मून और वीनस, और साथ केतु बैठा है। अच्छा, वो ख़वातीन जो प्रेग्नेंट हैं, जिनको तो मैं अक्सर कहता होता हूँ कि ये अपना रिसेंटली जिन्होंने कंसीव किया हुआ है, तो वो काफ़ी केयरफुल रहना है, क्योंकि केतु मिस कैरेज अबॉर्शन का लॉर्ड है, तो यहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है, जिसकी वजह से आपको रेस्ट में रहना है, डॉक्टर के साथ निकलना है, कोई, क्योंकि केतु मशक्क़त का लॉर्ड भी है, कोई आपने कपड़े नहीं धोने, तपड़ियाँ नहीं मारनी, या कोई भारी वज़न नहीं उठाना, जिससे आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकता है। और यहाँ पे 8वें का लॉर्ड आपका 10वें में है,
तो अपने मेहनत से बिल बोते से जो पैसे जमा किए होंगे उसमें कोई ना कोई एसेट्स बनाते नज़र आ रहे हैं, और कोई ना कोई आपको यहाँ पे फ़ायदा होगा। फॉरेन नेशनलिटी में भी आपको चांस मिल जाएगा, और कोई ना कोई ईमेल आपके हक़ में आ जाएगी। छोटे छोटे सफ़र हो गए, यहाँ आपकी बेगम की वजह से भी आपको नेशनलिटी मिल जाएगी। इतवार का दिन रेस्ट कीजिएगा, आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं और उसका फ़ायदा उठाइए। घर में जायदाद के मसले भी चलेंगे और वो भी आपके फेवर में होंगे, और काफ़ी आपको फ़ायदा भी पहुँचेगा। बड़े उस दिन रोमांटिक होंगे। मरकरी वीनस के साथ मून बैठा है, तो यहाँ पे आर्ट में भी, म्यूज़िक में भी दिलचस्पी रहेगी। और शाम को कोई फंक्शन अटेंड करते नज़र आ रहे हैं, या मेहंदी, या वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा तैयार हो के, ज्वेलरी पहन के, और या अच्छे परफ्यूम लगा के, टाई लगा के आप जाएंगे, और फिर जाके डांस करते भी नज़र आ रहे हैं। ढोल बज रहा होगा और आपका सिर ऐसे ऐसे हिल रहा होगा। तो एंड वीकेंड आपका बहुत अच्छा है, एंजॉय कीजिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जैमनाई, क्या हाल आपका? आप लोग आई होप पिछला हफ्ता बड़ा एंजॉय किया होगा, ख़ास तौर पे 26, 27, 28 डेट में पैसे ज़रूर आए होंगे। आपका फीडबैक आएगा, क्योंकि प्रोग्राम बहुत पहले रिकॉर्ड करता हूँ, इसलिए वो जो फीडबैक आता है वो बाद में मैं पढ़ता हूँ। एनी हो, आपका हफ्ते का स्टार्ट बहुत ही क्या कहते हैं, दबंग किस्म का शुरू हो रहा है चौथे घर से, और वही जो इतवार को आपका संडे था उसके मुताबिक ही आपका ये चलेगा। अब इस हफ्ते में दो मेजर चेंजेस है। एक तो मार्स आपका ऑलरेडी आपके छठे घर में आ गया हुआ है, और वहाँ पे मरकरी 6/11 को भी मरकरी भी उधर आ जाएगा। तो दो मेजर चेंजेस है। फिर सैटर्न, जुपिटर और मरकरी रेट्रोग्रेशन से भी निकल गया है। तो ये हफ्ता बड़ा इम्पोर्टेंट है, नई नई चीज़ें लेके आ रहा है, तो हम उसको भी थोड़ा सा देखते हैं। स्टार्ट चौथा घर का लॉर्ड इस वक्त 5वें घर में है, तो आपकी मदर जो है ना वो आपके साथ, जो जैसे पिछले 2 दिनों में मदर आपकी एजुकेशन पे आपके साथ डिस्कस करती रही, आपको स्पोर्ट्स के बारे में, आपको स्पॉन्सरशिप उसमें पैसे दिए या कुछ ना कुछ दिया, जिससे वजह से आज आपको या तो फ़ीस जमा कराएंगे, या कुछ दाखला लेंगे, या कोई कह लें कि कोई स्पोर्ट्स की चीज़ें ख़रीदते नज़र आ रहे हैं। तो ये एक वालदा का इंटरेस्ट आप में रहेगा। बाकी 5वां घर आपको पता है, चौथा घर आपके वालदा का है, तो वालदा के साथ इंटरेक्शन रहेगा। कोई ना कोई ज़मीन से निकलती हुई चीज़ों का कारोबार, ज्वेलरी, उसमें भी आपको उठान मिलेगी, आपको फ़ायदा होगा। कोई ना कोई आपको यहाँ पे बेहतरी नज़र आएगी। कोई नई गाड़ी ख़रीदते नज़र आ रहे हैं, या नया मकान लेते नज़र आ रहे हैं, या घर की रेनोवेशन करते हुए नज़र आ रहे हैं, या घर की रिपेयर कराते नज़र आ रहे हैं। आपको पता है चौथा घर जो है ना बड़ा इम्पोर्टेंट होता है जनरल हैप्पीनेस का, तो अच्छा हैप्पीनेस भी होगी आपके, और वो सारा कुछ चलेगा। प्लस यहाँ पे कह लें कि फेम में, प्रॉस्पेरिटी में भी इजाफा होगा। वो लोग जो कारोबार करते हैं उसका, कैटल्स का, उसको भी फ़ायदा होगा। मोरल आपका बहुत हाई होगा, और आपका कोई फॉल्स एलिगेशन, कुछ या गुमी हुई चीज़ें भी मिलने के चांस हैं। तो ये दिन आपका बड़ा मसरूफियत का दिन होगा। आगे चलते हैं 5वां। तो यहाँ पे मून और मरकरी और 2 और 3 को होगा, और इसका 5वें का लॉर्ड 7वें घर में गया। जब 5वें का लॉर्ड 7वें घर में जाता है तो बिल्कुल हम देखते हैं कि वहाँ पे आपको क्या फ़ायदा देता है। तो लोग आपके पीछे आएंगे, लोग आपका कोई दोस्त या आपके साथ कोई मोहब्बत शो करेगा, या आप अपनी मर्ज़ी की शादी करेंगे, या आपकी बेगम आपके साथ बहुत ही दोस्ती रंग रहेगी, आपके पास बड़ा फ्रैंक रहेगी आपके साथ, ऐसे होगी जैसे बीवी नहीं है, दोस्त है, और सब प्यार से मोहब्बत से पेश आएंगे। और इस दौरान अगर कोई मोहब्बत होती है तो वो शादी में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर आप ओल्ड एज में, तो आपके बच्चे आपसे बहुत प्यार करते नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों के साथ सफ़र भी नज़र आ रहा है, या किसी दूसरे मुल्क पे जाते भी नज़र आ रहे हैं। एक तो ये आ गया। उसके बाद क्योंकि यहाँ पे
मून के साथ मरकरी है, तो मरकरी जब आता है ना और वो भी पॉजिटिव हो और उसका मीडिएटर भी स्ट्रॉन्ग बैठा हो, तो बंदा एक्टिव, दिमाग बहुत काम करता है, बड़ा तीखा दिमाग होता है, चैटर बॉक्स, तुर्की ब तुर्की जवाब देना, हाफजा बहुत तेज़ काम करता है, पुरानी बातों को ठोक लेते हैं, निकाल लेते हैं, मैथमेटिक्स का आपका कैलकुलेशन बड़ी तेज़ होती है, मेमोरी बड़ी तेज़ होगी, रोबस्ट होंगे, एक सेहतमंद दिमाग होगा और बोलेंगे बहुत, फ़ौरन जवाब देंगे। तो ये भी एक आपके अंदर उठान होगी। जब बंदे का दिमाग फ्रेश हो, जब बंदा क्विक रिस्पॉन्स दे, तो फिर वो अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट्स निकालने में कामयाब ज़रूर हो जाता है और उसको फिर कुछ ना कुछ फ़ायदा मिल जाता है। तो ये पांचवा घर है, तो ये पांचवा घर क्योंकि यहाँ पे मरकरी भी है, तो यहाँ पे हम सबसे ज़्यादा जो एडवांटेज आपको मिलने हैं एजुकेशन की तरफ से मिलने हैं। हायर एजुकेशन के लोग जो है ना, उनको बहुत एडवांटेज, या तो रिज़ल्ट आएगा बहुत अच्छा आएगा, या उनकी कोई प्रेजेंटेशन आएगी तो बहुत अच्छी होगी, कोई डिफेंस आएगी बहुत अच्छा डिफेंस बोलेंगे, या उनका कोई थीसिस है वो निकल जाएगा, या उनके मर्ज़ी का टॉपिक मिल जाएगा। तो यहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं एडवांटेज मिलते आ रहे हैं। बच्चों के बारे शायद आप पेरेंट्स मीटिंग में जाएं और बच्चों की डिस्कस करें तो मिस आपका बहुत बच्चे का तारीफ़ करेंगी, कहेंगी आप कौन, आप पढ़ाते हैं इसको। तो इस किस्म के फ़िक्रे, एप्रिसिएशन वर्ड्स आपको सुनने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपकी फेम और पोजीशन में भी इजाफा होगा, किसी किस्म का मनफी ख्यालात नहीं आएंगे, कोई ना कोई आपको क्या सडन गेन लॉटरी उसमें भी आपको हो जाए। शाम को किसी फंक्शन में बड़ा तैयार होके जाएंगे। आगे चलते 4 और 5 जेमिनी, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। छठे का लॉर्ड छठे में है, वहाँ पे सन भी है, मार्स भी है, और 6 तारीख को मरकरी भी आ जाएगा। तो हम पहले देखते हैं कि छठे का लॉर्ड जब छठे में होता है तो बंदा के क्या एडवांटेजेस लेता है बंदा। तो एक ना आपके अंदर, जैसे मैंने पहले कहा कि कुव्वत होगी, एक एक्टिवनेस होगा, बोलने की सलीयत होगी, तो इस तरह यहाँ पे भी आपके अंदर काम करने की सलीयत, इम्प्लीमेंटेशन, प्रैक्टिकल आपका, जब आप ज़हनी तौर पे तेज़ है तो फिर प्रैक्टिकली भी बहुत तेज़ होंगे और बहुत ही बेहतर करेंगे। अपनी नॉलेज के बेस पे, अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेस पे, अपनी कह लें कि स्पेशल छठी इसके बेस पे बहुत अच्छा काम करेंगे। क़ुव्वत मुशाहदा आपकी बहुत तेज़ होगी, छठी बहुत तेज़ होगी, और फोरकास्ट बड़ा अच्छा करेंगे। स्पेकुलेशन आपकी बड़ी परफेक्ट होगी। आपको पता, जो स्पेकुलेशन अच्छे तरीके से करके अपना वक्त पे काम कर ले, उनको एडवांटेजेस वक्त से पहले मिल जाते हैं। फिर मख्फी अलूम में भी दिलचस्पी रहेगी और कोई ना कोई सफ़र ज़रूर उस दिन आएगा। तो ये जेमिनी उस दिन सन आपके मार्स के साथ है। अब जब मार्स के साथ सन होता है ना, तो बंदे के अंदर ना एक ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जी आ जाती है, ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जी। जैसे आप बहुत ज़्यादा हिस्ट्री हो जाएंगे, इम्पल्सिव हो जाएंगे, और शॉर्ट टेम्पर, गुस्सा आएगा, बहुत चीख चीख के बोल देंगे और अपने करैक्टर पे बहुत फोर्स करेंगे। डिक्टोरियल एटीट्यूड होगा सबॉर्डिनेट पे, ये करो, ऐसे करो, क्यों नहीं करते, इधर आओ, तुम्हें काम करने का शौक़ नहीं है, ये इस किस्म की बातें आपके मुंह से निकलेंगी जो दूसरों को हर्ट भी कर सकती है। यहाँ पे आपने बड़ा डिप्लोमेटिक होना, अपना गुस्सा कंट्रोल करना होगा, ताकि आपका, क्योंकि जब गुस्से में आते हैं तो आपके सीक्रेट्स भी बाहर निकलते हैं, तो सीक्रेटिवनेस जो है ना, उसको कंट्रोल करना है। मेडिकल प्रोफेशन के लोग यहाँ पे बहुत तेज़ होंगे, बहुत काम करेंगे, और उनके कह रहे हैं कि उनकी बड़ी उठान होगी, बहुत उठान होगी। अच्छा, इन फीमेल जो है ना, वो थोड़ा सा उनको गायनी के इशू तंग कर सकते हैं, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा उछल कूद, वो आपको पता है, वो बंदे को वैसे ख़राब कर जाती है। तो यहाँ पे मार्स क्योंकि बैठा है, तो ख़ास तौर पे मैंने जैसे पहले कहा है कि डॉक्टर हज़रात, बैंकर और मैकेनिकल इंजीनियर, ये लोग बहुत तेज़, बहुत काम करेंगे, बहुत ही एक्टिव होंगे, इनको एडवांटेजेस मिलेंगे, अपने काम में बहुत बढ़ बढ़ के हिस्सा लेंगे, जादू टोने में भी घुसने की कोशिश करेंगे, अकाउंट्स एंड फिनांस में बहुत दिमाग काम करेगा।
आपको कोई ना कोई कर्ज़ा ज़रूर मिल जाएगा, बैंक की तरफ से आपको कर्ज़ा अप्रूव हो जाएगा और कर्ज़ा आपको मिल जाएगा और अच्छे रेट पे मिल जाएगा। यहाँ कोई कार लीज़ पे लेते नज़र आ रहे हैं, उसमें भी आपको एडवांटेज मिल जाएगा। आर्मी में काम करने वाले, पुलिस में काम करने वाले, यूनिफॉर्म, एयरफोर्स, नेवी, जो भी यूनिफॉर्म है, इनको तो ठान होगी। उस दिन बड़ी एक्टिविटी होगी इनकी, बहुत तेज़ तेज़ इनका काम करेंगे। कोई अगर कोई परेड है तो उसमें बड़े जोशो जज्बे से, कोई काम है, कोई मिशन है, उसमें भी बहुत तेज़ी से काम करते नज़र आ रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर बहुत उस दिन बूस्ट करेगा और उसका जो हाईएस्ट पोजीशन भी मिलने के चांसेस है। अच्छा, यहाँ पे आपका जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत बेहतर होगा और आउटस्पोकन होंगे आप। वर्कशॉप में काम करने वाले लोग भी बड़े एक्टिव होकर काम करेंगे और आपके मस्कुलर की उस वक्त ताकत बहुत होगी और किसी किस्म की कह लें कि नेगेटिविटी कोई नहीं है। उस दिन आर्मी वाले कोई फायरिंग शायरिंग करते नज़र आ रहे हैं, अपने फायरिंग रेंज पे जाएंगे और फायर करते भी नज़र आ रहे हैं। स्पोर्ट्स में दिलचस्पी बहुत रहेगी, आउटडोर स्पोर्ट्स खेलते हुए नज़र आते हैं। तो ये दिन आपका बहुत ही काम करने वाला, मेहनत करने वाला और टाइम कंज्यूमिंग दिन होगा, जिस पे ख़ास तौर पे डॉक्टरों के लिए नई नई चीज़ें भी सीखेंगे और नई नई उनके बॉस उनको बड़ी शाबाश देंगे। अब आगे चलते हैं वीकेंड 6 और 7 को, 6-7 नवंबर, तो मून केतु के साथ, वीनस के साथ 7वें घर में, और 7वें का लॉर्ड जब 9th में जाता है तो वो हम पहले देखते हैं, फिर हम देखते हैं कि क्या होगा। तो यहाँ पे आपको कोई स्पॉन्सरशिप मिलती नज़र आएगी या बाहर से कोई ऑफ़र आएगी, आपको कोई ना कोई सर्विस की ऑफ़र आ सकती है, कोई ईमेल आएगी जिसे पढ़ के आप बड़े फैसिनेट होंगे। यहाँ पे आपको कोई ना कोई ईमेल या ग्रीन कार्ड के सिलसिले में या नेशनलिटी के बारे में भी आपको बहुत अच्छी खबर मिल जाएगी और वो इस किस्म का परमिट होगा जो आप आज़ादाना सफ़र करते नज़र आते हैं। कारोबारी हज़रात बहुत एक्टिव होंगे, बाहर के मुल्कों के साथ जो बिज़नेस करते हैं उनको बहुत उठान होगी और उनको बाहर के मुल्क से किसी न किसी तरफ से फ़ायदा पहुंचता नज़र आ रहा है। और आप अगर कोई अपनी ऑफ़र भेजते हैं तो वो बाहर के लोग आपको बड़े खुले दिल से कबूल करेंगे। फ़ॉरेन करेंसी कमाने में उस दिन बहुत अच्छी रहेगी और साथियों के साथ घूमते फिरते नज़र आ रहे हैं। उस दिन कोई ना कोई फ़ॉरेन एजुकेटेड लड़की आपको शादी की भी ऑफ़र दे सकती है। क्या बात है, ये तो बहुत बड़ी एक कह लें कि ये ज़्यादा बात है कि आप बाहर जाके शादी कर लेते हैं बाहर की लड़कियों से और जब नेशनलिटी मिल जाती है तो उसको छोड़ देते हैं। तो ये तो कमीनापन जो है ना हमारे माशरे में बहुत छाया हुआ है। अक्सर इस तरह के केसेस मेरे पास आते रहते हैं कि वो ख़तून ने उनको बाहर बुलाया, वहाँ से अपना काम निकाला और छोड़ के दौड़ गए। एनी हो, आगे चलते हैं 6-7 को। यहाँ पे 7वां घर है, तो जब वीनस और मून इकट्ठा हो ना तो एक बड़ी एक किस्म की कह लें कि बहुत ही बंदा पैशनेट और लविंग कंडीशन होती है, कूल माइंडेड, फैशनेबल। उस दिन कोई ना कोई आप फंक्शन अटेंड करेंगे जहाँ पे ज्वेलरी, परफ्यूम, नई टाई, नए कपड़े पहनते नज़र आते हैं। म्यूज़िक में जहाँ वहाँ पे म्यूज़िक लगा होगा, बड़े झूमते रहेंगे, फेयर माइंडेड होंगे, बड़े मूडी होंगे और बड़े शाइनेस भी आपको पकड़ के स्टेज पे ले जाने की कोशिश करेंगे, चले जी साथ हमारे डांस करें, तो आप बड़ी शाइनेस शो करेंगे। और यहाँ पे आपका क्योंकि 7वां घर, स्पाउस आपके साथ बहुत मेहरबान होगा, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे एक काम ना कीजिएगा क्योंकि राहु केतु बैठा है साथ मून के, तो अपने स्पाउस को डॉज ना दीजिएगा, अपने उसको झूठ बोल के कहीं डेट मार देना चाहिएगा, वो आपके लिए कोई नुकसानदेह होगा। और ख़ास तौर पे यहाँ पे मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा, प्रेग्नेंट ख़वातीन, दे शुड बी, जिनकी सेकंड कंसेप्शन है वो दे शुड बी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी केयरफुल। कोई सख्त काम नहीं करना, कोई भारी भारी चीज़ें नहीं उठानी, कोई पलंग को धक्का नहीं देना, कोई सोफ़ा नहीं खींचना,
या कोई उस दिन कोशिश कीजिएगा 2 दिन लाइट काम कीजिएगा, क्योंकि केतु मशक्क़त का लॉर्ड है और केतु आपको रुला सकता है, आपकी मिसकैरेज करा सकता है, तो आपको हॉस्पिटलाइजेशन भी हो सकती है। तो बेहतर है आप रेस्ट कीजिएगा। हाँ, बाज़ार का खाना बिल्कुल नहीं खाना और कंटेमिनेटेड पानी नहीं पीना। ये कोई ऐसा पानी जो जिसमें जरासीम होते हैं वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, आपका पेट ख़राब हो जाएगा, टाइफाइड का खतरा पड़ जाएगा। तो पानी भी सोच समझ के पीना होगा आपको, अदरवाइज़ आपका मैदा ख़राब हो जाएगा। तो ये हफ़्ता आपका बहुत अच्छा है, बहुत एंजॉय कीजिएगा। जेमिनी आपको अब अच्छे दिन शुरू हैं, अपनी ज़िंदगी को आसान कीजिएगा और एंजॉय करने की कोशिश करें। आप अपने एटीट्यूड की वजह से अपनी ज़िंदगी को अपने ऊपर सख्त कर लेते हैं। छोड़ दें सारा कुछ, गिले शिकवे छोड़ दें, किसी से लड़ाई झगड़े छोड़ दें, क्यूरियोसिटी छोड़ दें, ओवर थिंकिंग और एंजॉय करने की आदत डालें। फिर देखें आपकी ज़िंदगी कितनी आसान होती है। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियन, क्या हाल है? मैं आपका एस्ट्रोलॉजर सैयद मोहम्मद अजमल रहीम। ये हफ्ता कैसा रहेगा आपको अपने चैनल अजमल रहीम यूट्यूब पे खुश आमदीद कहता हूँ। और ये हफ्ता जो हमारा 1 नवंबर से 7 नवंबर तक कैसा रहेगा, बड़ी चेंजेस हैं, बड़ी कुछ नई चीज़ें आने वाली हैं, तो आपकी तवज्जो रहेगी। लेकिन आगे जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आइकन बेल जरूर दबाइएगा और आपके कमेंट्स का इंतज़ार है। इस महीने बड़ी मेजर चेंजेस है। सन आपके पहले 5वें घर में आ चुका हुआ है और वहाँ से मार्स आपके 5वें घर से 4थे घर से निकल के आपके 5वें घर सन के साथ आ चुका है। तो अब देखते हैं क्या एडवांटेजेस आपको मिलते हैं इस हफ्ते, क्या फ़ायदा मिलेगा, क्या कुछ होगा। तो आपका स्टार्ट वही होगा जो हफ्ता और इतवार का था। अब इतवार वाले दिन जो आपने काम किए, उस जो प्लानिंग की, उसी को आप कंटिन्यू करते हुए आगे जाएंगे। तो यहाँ पे तीसरा घर है और तीसरे का लॉर्ड चौथे में है। तो आप जो प्लानिंग की थी, जो पैसे आपके पास जमा थे, तो वो या तो अपनी वालदा को देंगे या वालदा से मशवरा करके उनकी वेलफेयर पे ख़र्च करते नज़र आ रहे हैं। और अपने बहन भाइयों की खुशियाँ कि में कोई ना कोई इजाफा करेंगे, कोई पैसे खर्च करके घर में कोई कमरा नया ऐड कर देंगे या कोई फैसिलिटी ऐड करेंगे बहन भाइयों के लिए, ताकि वो कंफर्टेबल रह सकें। और फिर कोई ऐसी नौकरी भी ऑफ़र आ सकती है जो रोज़ाना ट्रैवलिंग करनी पड़ जाए। और बहुत पैसे कमाने के लिए आपको ना काफ़ी यहाँ पे एडवांटेजेस मेहनत करनी पड़ेगी। तो तीसरा घर बहन भाइयों का भी है, तीसरा घर आपकी मिडिल एजुकेशन का भी है। तो मैं एजुकेशन में आपको बहुत ही, मेरा ख्याल अगर आपने मैट्रिक का और एफएससी का एग्ज़ाम नहीं दिया तो फिर भी आपको घर में 650 नंबर ज़रूर बोर्ड वालों ने भेज दिए होंगे। इस किस्म का रिज़ल्ट भी आपको खुशियाँ दे जाएगा। 1100 में से 1100 नंबर मिल गए होंगे। रिकॉर्ड कायम किया इस दफ़ा बच्चों ने। तो इसलिए मिडिल एजुकेशन में आपको बहुत बूस्ट मिला होगा। आपकी जहानत जो है ना, वर्सेटिलिटी, और ये तो अब एंटी टेस्ट ने साबित करना है कि आपकी कैसी रही है। कर्ज आप में बहुत होगी, शॉर्ट ट्रैवलिंग होगी और कम्युनिकेशन मीडिया के लोग बहुत एक्टिव होंगे। आगे चलते हैं 2 और 3 को। यहाँ पे बड़ी अच्छी पोजीशन है, मून और मरकरी इकट्ठा है और दूसरे का लॉर्ड कहाँ पहुँच गया, यहाँ पे चौथे घर में है। तो चौथे का लॉर्ड छठे में। पहले हम देखते हैं छठे घर में क्या कर रहा है, ठीक है। तो छठे घर का फिर हम इसका एनालिसिस करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये 2 और 3 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके ना, आपने कोई किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, किसी किस्म की, क्योंकि छठा घर है और जितने आपने मेहनत से पैसे कमाए हैं ना, वो डूबने के पूरे चांस है। लिहाजा यहाँ पैसे लेके ट्रैवलिंग नहीं करनी, पैसे चोरी हो सकते हैं रास्ते में, कोई निकाल लेगा, कोई कुछ ना कुछ हो जाएगा। अपनी वालदा की सेहत का ख्याल करना, उनको कोई खुदा ना करे चोट लग जाए या हाथ और कंधे मुतासर हो सकते हैं। और यहाँ पे आपका कैंसेरियन चौथा घर है, मून और मरकरी इकट्ठा है। जब मून और मरकरी इकट्ठा होता है ना, तो बंदे के अंदर ना एक कह लें कि इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी, ऑडिटोरिकल एबिलिटी, साइंटिफिक बैंड ऑफ माइंड बहुत इंक्रीज़ करता है और बहुत एक्टिव हो जाता है बंदा। रूबस्ट जिसे कहते हैं फ्रेश,
जब दिमाग काम करता है ना बंदे का फ्रेश हो, जब उसकी मेमोरी ठीक हो, आमद हो, नई नई चीज़ें का आइडिया लेता हो, तो फिर वो प्रैक्टिकली भी बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो यहाँ पे चौथा घर आपका प्रैक्टिकली आप काम करते रहे। वो लोग जिनका बिज़नेस सब्जियों के मतलब है, सब्जियों का है, और जिनका बिज़नेस नोट करेंसीज का है, मार्केटिंग का है, और रेडीमेड क्लॉथ्स का है, स्कूल का बिज़नेस है, या कॉलेज का कारोबार है, परफ्यूम का कारोबार है, तो ये लोग बहुत ही, या कम्युनिकेशन फैक्स या फ़ोटोकॉपी टेलीफोन, ये टीचिंग कंसल्टेंसी लिटरेचर लैंग्वेज मार्केटिंग और कंप्यूटर और एडिबल चीज़ें, ग्रीन एडिबल चीज़ें, वेजिटेबल, ये जो ज़मीन से निकलती हैं, इनके बिज़नेस को चार चांद लग जाएंगे, बहुत फ़ायदा देगा। हर्बल मेडिसन में भी आपका इंटरेस्ट होगा और आपको फ़ायदा देगा। स्किन डिजीज़ भी आपकी बेहतर हो जाएगी, और वो लोग जो पैक्ड आइटम में काम करते हैं उनको भी मिल जाएगा। वहाँ पीएचडी के लोगों को भी वहाँ पे बहुत अच्छा अवार्ड मिल जाएगा। स्पोर्ट्स में आपको बहुत फ़ायदा होगा, पीएचडी वाले लोग काफ़ी होंगे। कैश मनी ज़रूर आएगी आपको, कोई ना कोई आपको रिसर्च वर्क में भी पैसा मिल, आपको फ़ायदा हो जाएगा। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आपकी बेहतर होगी। जब चौथे का लॉर्ड चौथे में होता है तो बंदा बहुत एडवांटेज ले जाता है। यहाँ पे अपने घर, कोई नया घर खरीदना, नक्शा बनाते हुए या नई गाड़ी खरीदते प्लानिंग करते हुए, कोई नई चीज़ अपनी जायदाद में ऐड करते नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे क्योंकि मरकरी बैठा है तो कैश खर्चते आ रहे हैं नज़र आ, कैश के तौर पे आप यहाँ तो घर बेच के कैश आपके हाथ में आएगा, या कोई गाड़ी बेच के कैश आपके हाथ में आएगा। तो इस किस्म के आपको यहाँ पे एडवांटेजेस रहेंगे, फ़ायदा उठाइएगा इस दिनों का। अगला 4 और 6, 4 नवंबर 4 नवंबर और 5 नवंबर, ये पाँचवें का लॉर्ड पाँचवें घर में सन मार्स इकट्ठे बैठे हैं, और वहाँ पे वीनस और मून भी है। तो बहुत एडवांटेजेस है, बहुत एडवांटेजेस है। पहले हम ये देखते हैं कि जब पाँचवें का लॉर्ड पाँचवें में होगा तो वो क्या आपको फ़ायदा देगा। बहुत सेंसिटिव होके काम करेंगे, बहुत एडवांटेजेस मिलेंगे, अपनी पूरी अकल को बुरे कार लाते हुए अपना काम निकालेंगे, अपनी मर्ज़ी करेंगे, और फिर साथ साथ मौज मस्ती, दोस्तियाँ, रोमांस, इस खेल कूद में भी हिस्सा लेते रहेंगे। मुँह बड़ा उस दिन इंजॉय करते नज़र आ रहे हैं। पाँचवा घर लॉटरी का, सडन गेम्स का, इंशाल्लाह ताला उस दिन कोई ना कोई सडन गेम मिलता रहेगा, आउट ऑफ द वे आपका कोई जैकपॉट भी लग सकता है, उसका फ़ायदा उठाइएगा। आप अपने दोस्तों यारों से मिल के कोई ना कोई बिज़नेस करेंगे, उसकी भी उठान मिल जाएगी। चेहरे पे मुस्कुराहट रहेगी, हर चेहरे पे खुशी झलकेगी, एक अदा होगी, एक मस्ती होगी आपके मुंह पे। जुनूनियों की तरह काम करते हुए अपने मस्ती चुस्ती और कुछ दिखाने की लगन रहेगी, और उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक काम ख़त्म ना हो जाएगा। प्यार और मोहब्बत से नाम कमाएंगे, खुद की मेहनत से शोहरत हासिल करेंगे, आपके बच्चों के रिजल्ट्स बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। तो ये तो पाँचवें का जो एडवांटेजेस है, किसी सैर सपाटे पे भी जाते नज़र आ रहे हैं। अब पाँचवां घर पर उस पहले ये देखते हैं कि पाँचवें का लॉर्ड पाँचवें में बैठा, ये तो मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे कम्बिनेशन क्या आपका बन रहा है, मून मार्स के साथ है, तो हाईली इमोशनल होंगे, एनर्जी होगी, हर काम में एक एग्रेशन होगा, बोल्डनेस होगी, और एक रोबस्ट मेंटल एक्टिविटी होगी। ओवर एक्टिव, कर्जियस, लेकिन उस छोटी छोटी बात पे गुस्सा भी करेंगे और ज़िद एडामेंट हो जाएंगे। फाइटिंग स्पिरिट आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, एम्बिशियस बहुत होंगे, ठीक है, और हर काम में एक एनर्जी के साथ काम करेंगे। बस अपने आप को टेम्पर लूज़ नहीं करना, गुस्से में नहीं आना, फिर देखिएगा आपको क्या एडवांटेज मिलते हैं। अब यहाँ देखते हैं मून और सन और मार्स जब साथ बैठते हैं तो क्या बनता है, और वो भी इसका सन के घर में आप बैठे हैं, उसके मार्स अपने घर में आप देख रहे हैं। जब कोई लॉर्ड अपने घर में बैठा हो तो किसकी ताकत बहुत होती है। तो आप बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, जोशो जज्बे का शिकार होकर ज़रूर से ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, फॉरवर्ड होंगे, इम्पल्सिव हो जाएंगे, और ज़रा भी रुकावट को बर्दाश्त नहीं करेंगे, शॉर्ट टेम्पर करके एक दूसरों पे चढ़ दौड़ेंगे, और फिर अपनी पावर ऑफ एंडोरेंस आपकी बहुत तेज़ होगी। मेडिकल प्रोफेशन वालों को तो उठान मिलेगी, डिक्टोरियल एटीट्यूड होगा, सबॉर्डिनेट्स को बड़ा खींच के रखें। बच्चों पे भी बाज़ दफ़ा आप बदतमीज़ी करते हुए नज़र आएंगे, और बच्चों को आप फेंटा भी लगा सकते हैं।
इसलिए थोड़ा सा अपना कंट्रोल कीजिएगा। उस दिन कोई ना कोई रेसलिंग, बॉक्सिंग या कोई लड़ाई झगड़ा, वार मूवीज़ देखते नज़र आ रहे हैं और बहुत ही तेज़ होंगे। और पांचवा घर आपको पता हायर एजुकेशन का, तो हायर एजुकेशन में भी आपको बहुत उठान मिल जाएगी। तो पांचवा घर कोई ना कोई सट्टा जुआ लॉटरी में भी एडवांटेज मिल जाएगा आपको। डांस करते नज़र आ रहे हैं, हुल्ला गुल्ला करते नज़र आ रहे हैं, ढोल की छाप पे नाचते भी नज़र आ रहे हैं। आपकी प्रेस्टीज बहुत अच्छी होगी, रोमांस में बड़ी दिलचस्पी होगी और फ्लर्टनेस में तो पागल होंगे, बहुत ज़्यादा अपना बटवा खाली करेंगे अपना। तो ये थोड़ा सा, और जुआ सिट्टा में भी इन्वॉल्वमेंट होगी, अब उसमें फ़ायदा। यहाँ पे होटल बिजनेस वाले जो है ना, सिनेमा होटल, इनको भी बहुत, इनकी कसर निकल जाएगी। जो भी लेट बंद रहा है कोविड का, तो यहाँ पे ये पिछले अगले 2 महीने इनके लिए बहुत एडवांटेजेस वाले होंगे। अब छठे 6 और 7 हफ्ता इतवार, छठे का लॉर्ड 8वें घर में, और पहले देखते हैं छठे का लॉर्ड 8वें घर में क्या कर रहा है, तो फिर आगे हम चलेंगे। छठा जब 8वें में जाता है तो छठा घर जब आप आएगा कुछ ना कुछ तो तंग भी कर जाता है ना। अच्छा, वो लोग जो खुफिया एजेंसी में बहुत एक्टिव होंगे, बहुत बड़ा ऑपरेशन करेंगे, लेकिन गलती जहाँ पे हुई तो वहाँ पे आपको सेटबैक भी पहुँच सकता है, और कोई ना कोई जायदाद बनाने के लिए कोई हेरा फेरी भी कर सकते हैं। तो छठे का लॉर्ड 8वें में, आपने कोई इलीगल इशू नहीं, कोई जायदाद नहीं खरीदनी, कोई कागज़ पेपर वर्क, आपको जेली कागज़ मिल जाएंगे। और यहाँ पे केतु बैठा है, आप ख़ुद भी किसी फ्रॉड में नहीं घुसना। यहाँ पे आप ओवर एक्टिव होते नज़र आ रहे हैं और किसी न किसी अपने कुलीग की, सबॉर्डिनेट की क्लास लेते भी नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे अपने आप को कंपोज करके रखिएगा, किसी को बददुआ नहीं देनी, भाग दौड़ नहीं करनी, ओवर एक्टिव नहीं होना, कोशिश कीजिएगा, रेस्ट कीजिएगा। और क्योंकि यहाँ पे वीनस भी बैठा है, जब वीनस बैठता है तो बंदा रोमांटिज़म में बहुत जाता है, कूल माइंडेड होता है, और फिर कह लें कि फेयर माइंडेड होता है। शाम को आप किसी न किसी वो क्या कहते हैं, मेहंदी या शादी या कोई फंक्शन में जाएंगे और वहाँ पे खूब हुल्ला गुल्ला करते नज़र आ रहे हैं और बड़ी शरारतें करते नज़र आ रहे हैं और लोगों को तंग करते भी नज़र आ रहे हैं। तो ये रात को नींद बड़ी अच्छी आएगी। और बस ऐसा काम नहीं करना जहाँ से दूसरों की दिलदारी हो, या कोई पंगा नहीं लेना जिससे थाना कचहरी काटनी पड़ जाए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।